अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाउंज एनएम। आज की जो हमारी रिस्पेक्टिव वीडियो है ये पार्ट 2 है लेडी लजारस पोइम का। पहली वीडियो में हमने कवर किया था इसका आधा सेक्शन और आधा सेक्शन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उस सेक्शन में हमने देखा था कि हमें थीम्स मिल रही थी, एक लजारस की, दूसरी हमें मिल रही थी, इसके अलावा फ्यूनरल गारमेंट्स की थीम मिल रही थी, और इसके अलावा हमने देखा था कि जो पोइटिस है वो कितनी डिप्रेशन में है और अपने आप को बार बार मरने की कोशिश करती है। अपना उसमें पास्ट की हमें थीम मिलती है कि उसने किस तरह अपने पास्ट में 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर रखी है और अब वो तीसरी दफ़ा करने की प्लानिंग कर रही है। हमने देखा था कि जो पोइटिस है वो मतलब बताती है कि वो अंदर से मर चुकी है, बस उसकी बॉडी जो है वो दिखने में अलाइव है, लेकिन वो एक्चुअली मर चुकी है। इसके अलावा हमने देखा था कि वो लोगों से किस तरह नफ़रत का इजहार कर रही है कि लोग धिक्के दे देकर उसका तमाशा देखने के लिए आते हैं, और वो बताती है कि उसने किस तरह सेकंड अटैम्प्ट में अपने आप को बंद कर लिया था किसी घुटन ज़दा जगह में और लोगों ने उसे बचा लिया था। फिर आगे की जो हमारी जो स्टैंज़ा था उसमें ये बताया था कि मरना एक हुनर है, और वो फ़ख्र से बताती है कि इस हुनर में उसको महारत हासिल है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पोइम है वो देखते हैं। वो कहती थी, डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। वो कहती है कि मरना एक हुनर है और वो इसे अच्छे से करना जानती है। आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल, आई डू इट सो इट फील्स रियल, आई गेस यू कुड से आई हैव अ कॉल। और वो कहती है कि वो बार बार क्यों मरती है, ये मरने की वो अटैम्प्ट्स क्यों करती है इतनी ज़्यादा। कोई भी बंदा होता है उसे ज़िंदगी प्यारी तो होती है ना, तो वो यहाँ पे बताती है कि वो क्यों करती है। वो कहती है कि जब ये करती है तो उसे लगता है कि ये जो वो मरना है वो हकीकत है, ज़िंदगी एक, उसे लगता है कि मतलब एक धोखा है, तो इसलिए वो मरना चाहती है, वो रियल लाइफ गुजारना चाहती है, यानी कि मरने के बाद की। और वो कहती है कि जब वो मरती है, मतलब मरने की कोशिश करती है, इस जो फर्स्ट लाइन है, आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल, इसका एक मीनिंग ये हो सकता है कि जो ज़िंदगी है, यानी कि जो लोग हैं उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, उसे लगता है कि जो दुनिया है वो इसके लिए जहन्नुम है, तो इसलिए वो मरने की कोशिश करती है कि शायद आगे सुकून हो। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वो चखना चाहती है कि मरना कैसा होता है, या हेल को फील करना चाहती है कि हेल में जाना कैसा होता है, मरना कैसा होता है, इसलिए भी हो सकता है। और वो कहती है, आई गेस यू कुड से, और वो ये भी कहती है कि मुझे बुलावा आता है तो तब मैं ये करती हूँ, मतलब ये यहाँ पर कहती है कि मुझे मौत के लिए बुलाया जाता है। वो कहती है, इट्स ईजी इनफ टू डू इट इन अ सेल, इट ईजी इनफ टू डू इट एंड स्टे पुट, इट इज़ द थेट्रिकल। वो ये कहती है कि मतलब वो ये इजी है, मरना आसान है। वो कहती है घुटन ज़्यादा जगह में जाकर मरना भी आसान है। वो कहती है कि उसे वो ये मरना इतना आसान है कि वो बार बार इसे अटैम्प्ट कर लेती है और फिर बच भी जाती है, बार बार बच जाती है, बार बार मरती है, बार बार बच जाती है। इट इज़ द थेट्रिकल, वो कहती है तमाशा बन चुका है। अब उसे ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी दफ़ा अटैम्प्ट कर लूँ, मैं मरती तो हूँ, मैं बार बार बच जाती हूँ, मैं लजारस बन चुकी हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि एक तमाशा बन चुका है। कम बैक इन ब्रॉड डे टू द सेम प्लेस, द सेम फेस, द सेम ब्रूट अम्यूज शाउट। वो कहती है जब मैं मर कर आती हूँ, यानी कि सुसाइड अटैम्प्ट करके आती हूँ, वही शक्लें होती हैं, वही जगहें होती हैं, वही गुस्सा, वही चीखना चलाना। जब वो बच जाती है तो लोग फिर भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे वो पहले करते थे, कोई चेंजिंग उनके बिहेवियर में नहीं आती। वो लोग ये नहीं सोच रहे कि बंदी कितनी डिप्रेशन में है कि बार बार मरने के अटैम्प्ट कर रही है, वो उसके साथ सेम बिहेवियर रखते हैं। तो वो कहती है सारा कुछ तो बिल्कुल वैसा ही होता है। अ मिरेकल डेट नोक्स मी आउट, देयर इज़ अ चार्ज। अब वो यहाँ पर ना लोगों को तंज कर रही है, जो इसका तमाशा देखने आते हैं ना, उन्हें कहती है कि जब मुझे देखने आओगे ना तो इस पर चार्ज होगा तुम लोगों को। वो कहती है अगर आप लोगों ने मुझे तमाशा बना ही दिया तो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश करती है। वो कहती है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोइटिस है वो कहती है कि अब मैं एक ऑब्जेक्ट बन चुकी हूँ, अब मुझे क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स रही नहीं है तो क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, क्यों ना इससे एडवांटेज लूँ और लोगों को चार्ज करूँ, जो वो मुझे देखने आते हैं, मेरा तमाशा बनाते हैं ना, इस पर मुझे पैसे दें। फॉर द आइंग ऑफ माई स्कार देयर इज़ अ चार्ज, फॉर द हेयरिंग ऑफ माई हार्ट इट रियली गोज़। और वो कहती है कि जो मुझे देखने आओगे मेरे स्कार्स, अब वो क्योंकि बार बार सुसाइड अटैम्प्ट करती है तो इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देती है ना, तो इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा स्कार्स बन चुके हैं। अगर वो देखने आएंगे तो उस पर भी चार्ज होगा, अगर वो ये देखने आएंगे कि वो ज़िंदा है, यानी कि उसका दिल धड़क रहा है, तो भी इस पर वो पैसे लेगी। वो कहती है कि और ये सच में होगा
एंड देयर इज़ अ चार्ज, अ वेरी लार्ज चार्ज, कि अब मैं बहुत ज़्यादा पैसे लूँगी आप लोगों से, आप जो मेरा तमाशा अब देखने आते हो ना, ये एक थिएटर बन चुका है, अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश करती है और उस पर चार्ज करती है। फॉर अ वर्ड और अ टच और अ बिट ऑफ ब्लड, अ पीस ऑफ माई हेयर, ओ माई क्लोथ, सो हर डॉक्टर, सो हर एनिमी। यहाँ पर वो फाइनली रिवील कर देती है कि उसका दुश्मन कौन है। डॉक्टर जो उसे बचाता है वो इसका एनिमी है। यहाँ पर वो खुले वर्ड्स में बताती है कि मेरा डॉक्टर मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो मुझे बार बार बचा लेता है, मैं नहीं बचना चाहती, मुझे मरने नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया है कि उसका दुश्मन कौन है। यहाँ इसके अलावा हम जो पॉइंट्स पढ़ते हैं, हम अगर इसका प्लेथ का फुल इंट्रोडक्शन करें तो ये बताती है कि वो मैन से नफ़रत करती है। शी हेट्स मैन। क्यों करती है? क्योंकि उसे लगता है कि जितने भी उसकी लाइफ में सफरिंग है, उसके जितने भी आसपास जाने वाले जो मर्द हजरात हैं उनकी वजह से है। पता है क्यों? पहले मतलब उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसे लगता है वो इसे अकेला छोड़ के चले गए और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर मरने की कोशिश करती है। फिर जो डॉक्टर है वो इसे हर दफ़ा बचा लेता है और वो मरना चाहती है, यानी कि जो उसका एम है उसके दरमियान आ जाता है और उसे बचा लेता है। दूसरा डॉक्टर वो भी मेल है, उससे नफरत करती है। थर्ड इसका हस्बैंड, जो जिसने इसे डाइवोर्स दे दी, जिसने इसकी लाइफ में सफरिंग क्रिएट्स की, उससे नफरत करती है। तो ये जितने भी मर्द हैं उन सब से नफरत करती है। आई एम योर ओपस, आई एम योर वैल्यूएबल, द प्योर गोल्ड बेबी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गई है और बताती है कि मैं कितनी कीमती हूँ, लोग मेरा तमाशा देखने आते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हो, सारे काम छोड़कर आ जाते हैं मुझे देखने के लिए। इसी तरह जैसे जीसस की स्किन से लोगों ने, जो नाजी के पीपल थे, उन लोगों ने उनकी स्किन से चीज़ें बनाई थी, तो अपने आप को कहती है कि मैं भी उतनी कीमती हो चुकी हूँ। That melts to a striker, turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. यहाँ पर वो कहती है कि मतलब ना, जो प्योर गोल्ड बेबी बन चुकी है ये, तो इसे पिघलाया जाएगा और इसे मतलब जिस शक्ल में वो ढालना चाहते हैं ढाल लेंगे, जो मर्द ये सोचते हैं। तो वो कहती है कि मैं सारा कुछ समझती हूँ। फिर नेक्स्ट कहती है, Ash, ash, your pork and stir, flesh bone, there is nothing there. A cake of soup, a wedding ring, a gold filling. वो कहती है कि मैं राख बन चुकी हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, बस मतलब वो मर चुकी है, उसे लगता है वो अब राख बन चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसकी शादी भी ख़त्म हो चुकी है, तो कहती है कि उसके पास तो वेडिंग रिंग भी नहीं है। हर गोड, हर लूसीफर, बीवेयर। वो कहती है मतलब वो समझती है कि मतलब कोई भी उससे मतलब उसकी केयर नहीं करता, उसकी लाइफ का एम ख़त्म हो चुका है, मरना चाहती है, सबसे नफ़रत का इजहार कर रही है। और अब यहाँ पर बीवेयर जो ये कहती है ना, तो यहाँ पर ये रिवेंज की थीम हमें रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिवेंज की ये थीम हमें दिखा, और जो ये बीवेयर कहती है, यहाँ पर हमें ये रिवेंज की थीम दिखा रही है। ठीक है ना। आउट ऑफ द ऐश आई राइज विथ माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर। यहाँ पर वो कहती है कि जैसे फिनिक्स एक क्रिएचर होती है और वो ना मतलब जो धुएं से दोबारा पैदा हो जाती है, तो कहती है वो बनकर आएगी, जब ये मर जाएगी ना तो ये रिवेंज लेने के लिए दोबारा आएगी, जितने भी मैंने उनसे और जिन्होंने इसको हर्ट किया उनसे रिवेंज लेने आएगी। और कहती है कि जितनी भी दुनिया के मर्द हैं ये उन सबको खा जाएगी। आई ईट मैन लाइक एयर, कि वो खा जाएगी और इनसे अपना बदला लेगी आकर, वापस आकर। यहाँ पर ये अपना एम डिक्लेयर करते हैं कि मर जाएगी, मर के दोबारा आएगी, और जिन लोगों ने, जिन मर्दों ने इसे तंग किया है, ये आकर उनसे बदला लेगी। यहाँ पर हमें फेमिनिज़म की थीम भी मिलती है, यहाँ पर हमें बहुत सी सिंबलिज़म भी मिलती है, ऐश की सिंबलिज़म भी मिलती है कि कैसे मतलब वो ऐसे सिंबलाइज़ करती है कि वो मरने के बाद दोबारा आएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत से और भी थीम्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पर हमें रिवेंज का थीम मिल रहा है, इसके बाद डेथ का मिल रहा है, सुसाइड का मिल रहा है, और यहाँ पर हमें सुपर नेचुरलिज़म का थीम भी मिल रहा है, मिथ्स का थीम भी मिल रहा है। बहुत से थीम्स हमें इस पोएम में मिल रहे हैं। होप सो इसके जो एस्पेक्ट थे मैंने कवर कर दिए हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जितनी भी पोएम थी मैंने सारी क्लियर कर दी। इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, जिसमें मैंने समरी को भी एक्सप्लेन कर दिया, लाइक एज मैंने पूरी समरी देखी है। हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की कि कैसे वो जो पोइट्री सब कहती है कि मतलब उसने ये ज़िंदगी में 3 दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट की है, 2 दफ़ा इसकी फ़ेल हो चुकी है, बार बार लोग इसे बचा लेते हैं, हालांकि वो बचना नहीं चाहती है, और जो इसे बचाता है ये उसे अपना दुश्मन समझती है और चाहती है कि लोग इसे बार बार तंग ना करें, वो मरना चाहती है, उसे मरने दें।
इसमें सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है, मिथ्स का यूज़ किया गया है। इसका बैकग्राउंड हमने देखा है कि लजारस से नेम लिया गया, टाइटल सिग्निफिकेंस में इसमें हो जाती है कि कैसे उसने बिब्लिकल रेफरेंस लेकर अपने आप को उसके साथ कंपेयर किया कि वो लेडी लजारस है, क्योंकि बार बार वो भी बच जाती है, जिस से बचा लेते हैं। मिथ्स यूज़ की गई, फिनिक्स की यूज़ की गई है, लजारस की यूज़ की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।